दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद यमपुरी में जाते हैं। यमराज देवर्षि का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस किस प्रयोजन से यमपुरी आना हुआ? देवर्षि कहते हैं, हे यमराज, मेरे मन में एक शंका थी जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। इसी कारण से मैं आपसे मिलने के लिए चला आ गया। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, कहिए, आपके मन में जो भी शंका हो, यदि मेरे कहने योग्य है तो मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूँगा। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, क्या मनुष्य के भाग्य का लेखा बदल सकता है? क्या कोई मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? यमराज कहते हैं, हे देवर्ष, आपने उचित ही प्रश्न किया है। इस संसार में कोई भी मनुष्य स्वयं अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। उसके भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य ही होगा, उसे वह बदल नहीं सकता। मनुष्यों का भाग बदलने का सामर्थ्य केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव में है। अन्य कोई भी मनुष्य का भाग्य नहीं बदल सकता। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है जो मैं आपको सुनाता हूँ। इससे आपको भी तो हो जाएगा। मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है वह अवश्य ही होता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, लेकिन देवर्षि, आपको इस कथा को पूरा सुनना होगा। आधा अधूरा ज्ञान उचित नहीं होता है, और जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके मैं 32 अपराध माफ कर देता हूँ। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। उत्तर दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन बड़ा ही दयालु और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। सारी प्रजा राजा के न्याय से अत्यंत संतुष्ट थी। राजा चंद्रसेन धर्म का पालन करते हुए न्याय करते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पापी और दुराचारी लोगों के लिए वे अत्यंत कठोर और निर्दय थे। चोर लुटेरे को तथा हत्या करने वालों को राजा कठोर दंड दिया करते थे। इसी कारण से उनके राज्य में गलत काम करने की कोई चेष्टा नहीं करता था। सारी प्रजा महाराज के कठोर स्वभाव से भी परिचित थी। महाराज चंद्रसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम अनुपमा था। अनुपमा अत्यंत गुणवान और इंद्र की पत्नी सची के समान सुंदर थी। उस समय उस नगर में अनुपमा जितनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। जब अनुपमा बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए राजा ने अपने पुत्री के विवाह के लिए उचित वर खोजना आरंभ किया, किंतु अनेक वर्ष बीतने के बाद भी राजा को कोई उचित वर नहीं मिला। फिर एक दिन एक ऋषि महाराज चंद्रसेन के राज्य में पधारे। वे ऋषि बड़े ही विद्वान और चारों वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें भूत और भविष्य जानने की विद्या भी प्राप्त थी। महाराज चंद्रसेन ने उन महान ऋषि का बड़े आदर के साथ स्वागत किया। उन्हें आसन देकर उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। राजा के इस प्रकार के आदर सत्कार से वे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो भी कामना हो मांग लो, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब महाराज चंद्रसेन कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, धन धान्य राजपाट हाथी घोड़े सोने के भंडार, किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। मुनिवर कहते हैं, ए राजन, मैं आपके दुख को जानता हूँ, इसलिए अब आप निसंकोच होकर कहिए। आप जो भी जानना चाहते हैं मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। महाराज चंद्रसेन कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होने के बावजूद भी मेरी पुत्री के लिए उचित वर की खोज नहीं कर पा रहा हूँ। हर पिता की यही इच्छा होती है कि वह अपनी पुत्री के लिए उचित वर की खोज करे ताकि विवाह के पश्चात उसकी पुत्री सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। इसीलिए हे मुनिवर, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और किस किस के साथ होगा।
मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर कहाँ मिलेगा। तब वह ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैं आपकी दिशा को समझता हूँ और मैं आपकी इस समस्या का समाधान भी अवश्य ही करूँगा। इतना कहकर वे ऋषि ध्यान लगाते हैं और राजा की पुत्री के भविष्य को देखने लगते हैं। राजा बहुत ही उत्सुक होकर उस ऋषि की बात सुनने के लिए उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। वे ऋषि राजकुमारी अनुपमा के भविष्य को देखते हैं और फिर अपनी आंखें खोलकर राजा को बताने लगते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री के लिए उत्तम वर तो आपके राजमहल में ही निवास करता है। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, हमारे राजमहल में ऐसा वह कौन सा उत्तम वर है जो मेरे राजमहल में रहता है और मुझे उसके विषय में नहीं पता। राजा अचंभित होकर उस ऋषि को देखते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं। हमारे राजमहल में ऐसा वह कौन सा पुरुष है जो हमारी राजकुमारी के लिए उत्तम वर है। अब वह तक मेरी नज़र में क्यों नहीं आया। कृपया आप मुझे उस पुरुष के विषय में बताइए। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैं आपको उस पुरुष के विषय में अवश्य बताऊंगा और आप स्वयं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष से कर देंगे। राजा कहता है, हे मुनिवर, इस प्रकार के वचन बोलकर आप मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। कृपया शीघ्रता से बताइए, वह उत्तम वर कौन है जो मेरे ही राजमहल में निवास करता है। वे ऋषि कहते हैं, हे राजन, ध्यान देकर सुनो। आपकी पुत्री अनुपमा का विवाह आपके महल में निवास करने वाले कण्व नाम के नौकर के साथ होगा। यह बात सुनकर राजा का कलेजा फट जाता है। वह बहुत क्रोधित हो जाता है। वह कण्व राजा के महल में निवास करने वाले एक नौकर होता है। राजा चंद्रसेन को कण्व का स्वभाव अत्यंत प्रिय होता है। कण्व राजा का हर प्रकार से ख्याल रखता था। कण्व गरीब घर से जन्म लेकर भी अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान था। उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया किंतु दरिद्रता के कारण वह राजा के महल में नौकर का काम करता था। कण्व का स्वभाव भी अत्यंत दयालु था और वह बड़ी ही कुशलता से राजा की सेवा करता था। जब महाराज चंद्रसेन बीमार थे तब कण्व ही राजा को बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। किंतु राजा को यह बात हजम नहीं हुई कि उनकी पुत्री का विवाह कण्व के साथ होगा। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा सोचने लगे, यह मुनि सच बोल रहा है या बस ऐसे ही बातें बना रहा है। देखने से तो बुद्धिमान लगता है, लेकिन बातें तो मूर्खों की तरह कर रहा है। भला किसी राजकुमारी का विवाह किसी नौकर के साथ कैसे हो सकता है। मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर गुणवान है और कण्व तो एक मामूली नौकर है। यह कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार से सोचकर वह राजा उस ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, अवश्य आपसे कोई भूल हुई होगी। मेरी पुत्री तो राजकन्या है, उसका विवाह किसी नौकर के साथ कैसा हो सकता है। कृपया आप फिर से एक बार मेरी पुत्री का भविष्य देखकर बताइए। फिर वे ऋषि कहते हैं, हे राजन, मैंने जो कहा है वह सत्य ही है। मैं कभी असत्य नहीं कहता। मैंने जो भविष्य देखा वही बात आपको बता दी है। आप चाहे या ना चाहे, आपका विवाह तो उसी नौकर के साथ होगा। इस होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। आपकी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य का लेखा कोई भी बदल नहीं सकता। इतना कहकर वे ऋषि राजा को और उसकी पुत्री अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं और उस स्थान से चले जाते हैं। ऋषि के जाने के बाद राजा गहरी चिंता में पड़ जाता है। उसे ऋषि पर बहुत क्रोध आने लगता है। वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि उसकी पुत्री का विवाह एक नौकर के साथ कैसे हो सकता है।